नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद सर स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जो है जौनपुर में। चलिए, पिछली वीडियो में भैया हम लोगों ने निरर्थक शब्द के बारे में देख लिया था। आज हम लोग सार्थक शब्द के बारे में देखेंगे। बाकी जितने लोग हैं भैया वीडियो को देख रहे हैं वो लोग लाइक और शेयर जरूर करते हैं। चलिए, अगर बात की जाएगी सार्थक शब्द की, देखिए भैया, सार्थक शब्द सार्थक शब्द अगर सार्थक शब्द की बात की जाएगी तो कहते हैं कि भैया ऐसे शब्द जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। अब ये कह रहे हैं जिनका अपना स्वतंत्र अर्थ होता है उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं। अच्छा, एक चीज कहते हैं भाई, जो सार्थक शब्द होते हैं ना, इनका स्वतंत्र अर्थ होता है। जैसे अगर हम कहते हैं भैया जौनपुर, तो जौनपुर भैया किसी न किसी स्थान को प्रकट कर रहा है, इसलिए यह क्या है? सार्थक शब्द है। अगर हम कहते हैं भैया देवता, तो ध्यान दीजिएगा, देवता किसी न किसी अर्थ को प्रकट कर रहा है, इसलिए क्या है भैया? सार्थक शब्द है। अगर हम कहते हैं भैया रामायण किसी न किसी ग्रंथ के नाम को बता रहा है, इसलिए क्या है भैया? सार्थक शब्द है। ठीक। अगर हम कहते हैं भैया वासुदेव, ध्यान दीजिएगा, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बता रहा है, इसलिए क्या है भैया? सार्थक शब्द है। यानी ऐसे शब्द जो किसी न किसी अर्थ को प्रकट करते हैं, किसी न किसी के बारे में बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया? सार्थक शब्द कहते हैं। इसमें आपको दिक्कत नहीं। अच्छा, संज्ञा जो आप पढ़ते हैं ना, किसी के नाम को प्रदर्शित करती है, वो सार्थक में ही आएगा। अभी उसे आपको ग्राफ बना के दिखाया गया था ना, बस वही चीज है। ठीक। चलिए, तो सार्थक शब्दों को अलग अलग भागों में बांटा गया था। आप लोग ग्राफ बनाए हैं भैया, उसी में दिया गया था। तो इसका पहला आधार जो हमको मिलता है वो मिलता है रचना या बनावट के आधार पर। तो एक छोटी सी स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, छोटी सी, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं भैया। चलिए, क्योंकि ये आपका टॉपिक, मूल टॉपिक तो आपका वो है भैया कि सार्थक शब्द के भेद आधार कितने होते हैं, और इसके बाद भैया जो आपका आधार बनता है रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, रचना या बनावट के आधार पर, उसे हमें आज देखना था। तो हम लोग पहला आधार देखते हैं। कहते हैं भैया रचना या बनावट के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर। अच्छा, रचना या बनावट के आधार पर कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। ये सबको पता है कि रचना या बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। अच्छा, पहला इसमें होता है भैया रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। अच्छा, रूढ़ शब्द कहता क्या है? ऐसे शब्द जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है, जिनका कोई सार्थक खंड नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया? रूढ़ शब्द कहते हैं। दूसरी चीज, अब इनका कोई सार्थक खंड नहीं होने का मतलब जानते हैं क्या होता है? जब सार्थक खंड इनका नहीं होता है तो एक करते क्या है भैया कि ये, जैसे हम लिख दे भैया आम। अब आम को अगर सार्थक का मतलब इनका तोड़ने के बाद सार्थक अर्थ निकलना चाहिए ना।
अगर तोड़ने के बाद सार्थक अर्थ नहीं निकल रहा है तो वो भैया क्या हो गया, रूढ़ शब्द हो गया। जैसे ऐसे देखिए, अभी आप कहेंगे सर जी निरर्थक हो जाएगा, तो निरर्थक नहीं होगा भाई। निरर्थक में पूरे पद का अर्थ निकलता है, पूरे शब्दों का अर्थ नहीं निकलता। इसमें शब्द का अर्थ निकलता है लेकिन तोड़ने के बाद अर्थ नहीं निकलता है। ठीक, जैसे अगर हम आम को तोड़े भैया, आ और म, अब आ माने कुछ नहीं, म माने कुछ नहीं। अगर हम बात को तोड़े भैया तो बा और त, बा माने कुछ नहीं, त माने कुछ नहीं। अगर हम दांत को तोड़े भैया तो दा और त, दा माने कुछ नहीं, त माने कुछ नहीं। ठीक, अब आप कहेंगे सर जी दांत को तोड़ेंगे तो ब्लड निकलेगा। चलिए तो ध्यान दीजिएगा। अच्छा इतने नहीं भैया, शरीर के जितने भी अंगों के नाम होते हैं सब के सब क्या होते हैं भैया, रूढ़ होते हैं। शरीर के जितने अंगों के नाम होते हैं सब के सब क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शरीर के, यहां लिख देते हैं, शरीर के समस्त अंगों के नाम रूढ़ होते हैं। अब शरीर के जितने भी अंग होते हैं भैया सबके नाम क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। ठीक, शरीर के जितने भी अंग होते हैं सभी के नाम क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। ठीक, अच्छा इतने नहीं भैया, ध्यान दीजिएगा, द्रववाचक शब्द भी, द्रववाचक शब्द, जितने भी द्रववाचक शब्द होते हैं भैया सब के सब क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। जितने भी द्रववाचक शब्द होते हैं सब के सब क्या होते हैं, रूढ़ होते हैं। द्रव का मतलब भाई जैसे आप लिक्विड, पानी हो गया, दूध हो गया, घी हो गया, दही हो गया, तेल हो गया, एक आध अपवाद कहीं मिल जाए तो अलग चीज है, बाकी सब हो जाएंगे। ठीक, अच्छा अब भैया दूसरा भेद हमको मिलता है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द कहते हैं ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जो दो सार्थक खंडों से, जो दो सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। दो सार्थक खंडों से क्या होते हैं भैया, मिलकर बने होते हैं। अच्छा दो सार्थक खंडों से मिलने का मतलब क्या होता है भाई, जैसे आप कहते हैं विद्यालय, अच्छा विद्यालय, अगर हम विद्यालय को तोड़ेंगे भैया तो विद्या और आलय, विद्या माने आप जानते हैं भैया ज्ञान का, विद्या सरस्वती का पर्यायवाची भी है, आलय माने होता है भैया घर। ठीक, तो दोनों का अर्थ निकल रहा है। ठीक, अच्छा एक चीज और जानिएगा, दोनों का अर्थ निकल रहा है, एक चीज और होता है भैया कि इसमें भैया विद्यालय जो है लगभग आपके यौगिक शब्द में जातिवाचक संज्ञाएं आते हैं। जी किसी भी, जैसे आप विद्यालय, किसी भी विद्यालय को विद्यालय आप कह सकते हो। ठीक, दोनों में अंतर देखते हैं। अभी आपको योग रूढ़ मिलेगा भैया, वहां पर यौगिक होते हुए भी बाद में क्या बन जाता है, रूढ़ बन जाता है। अच्छा इसमें दो चार उदाहरण और देख लीजिए, जैसे कहते हैं जेब कतरा, तो जेब को काटने वाला, जेब कतरा, जेब को काटने वाला। ठीक, अगर कहते हैं भैया गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। अगर हम कहते हैं भैया देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देश रक्षा, देश के लिए रक्षा। तो यहां पर होता क्या भैया, समास भी आप देखेंगे, जितने भी आपके तत्पुरुष समास होंगे, कर्मधारय समास होंगे, द्विगु समास होंगे, द्वंद्व समास होंगे, तो इस सब समास के उदाहरण जितने भी मिलते हैं वो सब लगभग किस में आ जाते हैं भैया, यौगिक शब्द में आ जाते हैं।
अच्छा, अब बिना समय लिए हुए हम योग रूढ़ को भी देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, बस ऊपर का मिटाऊंगा, क्योंकि इन दोनों पे हमको देखना यौगिक कैसे होते हैं, योग रूढ़ कैसे होते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए भैया, चलिए अगर हम बात करते हैं योग रूढ़ की, ध्यान दीजिएगा, योग रूढ़ शब्द तो कहते हैं ऐसे शब्द जो दो सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं, परंतु योग होने पर एक अर्थ को प्रकट करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं भैया, योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे भैया ये दो सार्थक खंडों से मिलकर बने होते हैं। देखिए, जैसे अगर आप कहते हैं लंबोदर, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने लिखा विद्यालय, विद्यालय को दो भागों में अलग किया, विद्या और आलय। ऐसे लंबोदर को भी हम अलग कर सकते हैं भैया, लंबा और उदर। लंबा माने बड़ा, उदर माने पेट ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अलग तो हो गया, विद्यालय आप किसी भी विद्यालय को विद्यालय कह सकते हो, लेकिन किसी को लंबोदर कह के दिखाइए। लंबोदर एक के होंगे भैया, गणेश, किसी का पेट कितना भी बड़ा हो जाए लेकिन वो लंबोदर नहीं हो पाएगा। लंबोदर माने बस गणेश। चक्रपाणि के दुर्गा जी के हाथ में चक्र नहीं है, लेकिन चक्रपाणि चक्र है हाथ में जिसके, विष्णुए होंगे भैया। त्रिशूल पाणि, जब महिषासुर का संहार किया दुर्गा ने तो किससे किया भैया, त्रिशूल से ही किया। उनके भी हाथ में त्रिशूल था तो उनको त्रिशूल पाणि कहने के, कहा भगवान शिव को ही त्रिशूल पाणि कहा गया। तो ये शब्द होते ही ऐसे हैं भैया। इस सदैव, यहां मैंने बताया कि यह सदैव जातिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं, जो आपके यौगिक वाले होते हैं, इस सदैव व्यक्तिवाचक संज्ञा का बोध कराते हैं। बस इतना सा अंतर आप जानिए। तो इसमें भैया आपका लंबोदर आ जाएगा, मृत्युंजय आ सकता है, चक्रपाणि आ सकता है। अच्छा छोड़िए, एक चीज आप जानिएगा, बहुव्रीहि समास के, बहुव्रीहि होता है, बहुव्रीहि समास के समस्त उदाहरण, बहुव्रीहि समास के भैया जितने भी उदाहरण होते हैं, सबके सब क्या होते हैं भैया, योग रूढ़ होते हैं। बहुव्रीहि समास के जितने उदाहरण होते हैं सबके सब योग रूढ़ होते हैं। दूसरी चीज, एकार्थी शब्द, जितने भी एकार्थी शब्द होते हैं भैया सबके सब क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। इतनी चीजों को आप जानिएगा, जितने भी एकार्थी शब्द होते हैं सबके सब क्या होते हैं, योग रूढ़ होते हैं। तो चलिए, हमको समझ में आ रहा है कि आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा। ठीक, समझ समझ को भी समझना एक समझ है, समझ समझ को जो न समझे मेरे समझ से ना समझ है। तो आप लोग समझदार हैं। ठीक, तो भैया आज के लिए हम लोग बस करते हैं। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, धन्यवाद। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा।